Hello बच्चों, let's see this question and here this question say the book The Spirit of Laws was written by डैश. किसने लिखी है वो बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज. तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं. तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने. ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा. अब अगर हम बात करें द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने ऐसी क्या बातें लिखी हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है. ही प्रपोज्ड a division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary. अपने इस बुक में मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया है कि ये जो पूरी पावर होती है जो सिर्फ एक एब्सोल्यूट मुनार्क के पास में होती है, एक राजा के पास में जो सारी पावर होती है, ये सिस्टम हमारे को ख़त्म करना चाहिए और जो पावर है उसको सेंट्रलाइज होने की बजाय उसको डिवीजन करना चाहिए अलग अलग सोशल ग्रुप में या अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स में. जैसे कि लेजिस्लेटिव के बीच में काम बांट दो, थोड़ा काम एग्जीक्यूटिव के बीच में बांट दो, थोड़ा जुडिशरी के बीच में बांट दो. तो तीनों के बीच में अलग अलग काम बांट दो, तीनों अपना काम करते रहेंगे, पावर भी किसी एक इंसान के हाथों में नहीं रहेगी सेंट्रलाइज होकर. क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का ऐसा मानना था कि अगर पावर किसी एक मोनार्क के हाथों में सेंट्रलाइज होकर रहेगी तो वो जो जिसके पास पावर है वो मोनार्क क्या करेगा, पूरी कंट्री में अपना एब्सोल्यूट रूल एस्टैब्लिश कर लेगा. एब्सोल्यूट रूल का मतलब होता है निरंकुश शासन. निरंकुश मतलब कि वो सिर्फ अपनी अपनी चलाएगा, उसका जो मन आएगा वो डिसीजन लेगा और जनता की बात बिल्कुल सुनेगा नहीं, ना ही जनता के वेलफेयरनेस के लिए वो कोई काम करेगा. इसीलिए जो मॉन्टेस्क्यू थे वो पावर ऑफ डिवीजन के अपने आइडिया को है पेश किया था उन्होंने अपनी बुक में और बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज. ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.